आज मैं आप सभी को रामायण में ये बताऊंगी त्रिशंकु जी की स्वर्ग यात्रा क्या थी और पिनाक धनुष के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि त्रिशंकु जी कौन थे। त्रिशंकु जी जो थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। त्रिशंकु जी की इच्छा क्या थी? त्रिशंकु जी ये चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग जाएं, मतलब कि जीवित ही स्वर्ग जाएं। इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा था। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई मुझ में तो इतनी शक्ति है नहीं कि मैं सशरीर आपको स्वर्ग पहुंचा दूं, तो मैं किसी भी व्यक्ति को सशरीर सही स्वर्ग नहीं भेज पाऊंगा। वशिष्ठ जी के असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु जी ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से की। वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे उस समय दक्षिण प्रांत में कठोर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने जब ये बात पता चली, वशिष्ठ जी उनके पास पहुंचते हैं तो उनके पुत्र कहते हैं, अरे मूर्ख, जिस काम को मेरे पिताजी नहीं कर सके तो वो हमसे करवाना चाहता है, तो मेरे पिताजी का अपमान करना चाहता है। उनके इन शब्दों से त्रिशंकु जी बहुत क्रोधित हो गए और उनको अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोधित होकर उन्हें चांडाल होने का शाप दे दिया। साप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया, सिर के बाल चांडालों की तरह छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथों पैरों में लोहे के कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा शरीर देख के उनके मंत्री तो सब वहां से भाग जाते हैं। फिर भी उनके अंदर जो एक इच्छा थी सशरीर स्वर्ग जाने की, वो उनके अंदर से नहीं गई। वे विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, ऋषिराज आप महान तपस्वी हैं, आप मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करना चाहता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र जी जो हैं उन चारों पुत्रों को बुलाते हैं जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे। उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ जी के पुत्रों को वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। शिष्यों ने लौट कर बताया कि महाराज जी सभी लोग आने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं वो नहीं आएंगे, और उनका कहना है कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो उस यज्ञ में हम नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार जब विश्वामित्र जी ने क्रोधित हो गए और कहते हैं, उन्होंने अकारण मेरा अपमान किया है, मैं उन्हें शाप दूंगा कि उनका नाश हो जाए, वे सब काल पास में मत करें, हम लोग जाएं और 100 वर्ष तक चांडाल योनि में विचरण करते रहें, उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और वो बहुत कुरूप हो जाएं। इस प्रकार साप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। सतानंद जी कहते हैं, हे राघव, विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक से धार गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम देखते हुए सभी ऋषि मुनि जो हैं यज्ञ में खिंचे चले आते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं का नाम लेकर यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आता है। इस पर विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं और अर्घ्य हाथ में लेकर कहते हैं, हे त्रिशंकु, मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हें स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़कर आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचते हैं। स्वर्ग में जब वो त्रिशंकु जी को भगवान इंद्र देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे गुरु ने शाप दिया था, इसलिए तू स्वर्ग रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु शर के बल पृथ्वी पर गिरने लगते हैं और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगते हैं। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहर जाने को कहा और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र जी ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे दक्षिण दिशा में सप्त ऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे सभी देवता जो है एकदम भयभीत हो जाते हैं और वो विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगते हैं। वे बोलते हैं, हमें त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु हमेशा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर सभी देवी देवता अपने धाम को चले जाते हैं। राजा जनक भी सतानंद द्वारा वर्णित कथा सुन रहे थे
वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको इन राजकुमारों के साथ मिथिला में पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो चला है, भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं, संध्या उपासना का समय हो गया है, मुझे आज्ञा दीजिए, प्रातः आपके दर्शन को आऊंगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा ले राजा जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हो जाते हैं। विश्वामित्र भी राजकुमारों के साथ अपने स्थान को चले जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक से विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, दोनों राजकुमारों की इच्छा पिनाक धनुष को देखने की है, अतः आप उनकी इच्छा पूर्ण करवाएं। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही भगवान राम बोल पड़ते हैं, महाराज, पहले आप हमें पिनाक धनुष का वृतांत सुनाएं। हमने सुना है कि पिनाक शंकर भगवान का प्रिय धनुष है, शिव जी के पास से ये आपके पास आया। इस पर मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे। अपने जमाता से अप्रसन्न होकर उन्होंने ना तो शिव जी को आमंत्रित किया और ना ही पुत्री सती को। पति के बहुत समझाने बुझाने पर भी, शंकर जी के बहुत भी समझाने बुझाने पर भी सती जी अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। सती ने देखा कि देवताओं के लिए जो यज्ञ का भाग निकाला गया उसमें शंकर भगवान का कोई भी भाग नहीं निकला। इससे क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने जान दे दी। महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ दक्ष यज्ञ में आए हुए थे, लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत सुनाया। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शंकर एकदम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने राजा दक्ष की भूमि पर जाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। फिर वे अपना धनुष उठाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का यह रौद्र रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और देवताओं ने अनुनय विनय करके महादेव का क्रोध शांत किया। क्रोध शांत होने पर महादेव ने पिनाक धनुष देवताओं को दिया और कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवरात को दे दिया, तभी से यह धनुष हमारे यहाँ रखा हुआ है। हमारे पूर्वज का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आए हैं। इसी बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिससे प्रजा को भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हमने एक बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों के आदेशानुसार हमने हाथों से खेतों में हल चलाया। हल से भूमि खोदते खोदते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल में लेकर आ गया। उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री के समान उसका पालन पोषण करने लगा। जब सीता बड़ी हुई तो दूर दूर तक उनके सौंदर्य की ख्याति फैल गई। सीता जी बहुत सुंदर थीं, बहुत रूपवती थीं, इसलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उनके विवाह करने के लिए लालायित हुए। मैं अद्भुत पराक्रमी के साथ बहुत ही राजा उनसे विवाह करने के लिए लालायित थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि सीता का विवाह उस इंसान के साथ करूं जो कि बहुत ही वीर हो, और जो इसके लिए मैंने शर्त रख दी कि जो भी पिनाक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी सीता का विवाह करूंगा। लेकिन पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी उन्हें तिल भर उसको खिसका भी ना सका। जब वे सब निराश हो गए तो सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया और प्रजाजनों को लूटकर आतंक मचाने लगे। मैंने अपनी सेना के साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे बहुत राजा थे, उनके पास बहुत सारी सेना थी। इस संघर्ष में मेरी बहुत सारी सेना मार दी गई। इस पर मैंने भगवान को सहारा मानकर उनकी बहुत तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने मुझे चतुरंगिनी सेना प्रदान की। उस सेना ने राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजकुमारों को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं और सीता का विवाह कर निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए मैंने यज्ञ का आयोजन किया। उसी वीर पुरुष के साथ मैं अपनी रूपवती सीता के साथ विवाह करूंगा, जो कि बहुत ही वीर और पराक्रमी होगा।